जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दिन की शुरुआत पहले माँ के नाम से करते बोलिए राधे राधे। तो जैसे कि आप जानते हैं एमपी पुलिस का एग्जाम अक्टूबर में हो गया है। आप लोग सोचे थे कि दिसंबर में होगा और सबसे बड़ा टास्क क्या है, एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना 2025 के। बहुत टफ एग्जाम था मानता हूं, पर मैं उस सीरीज में बहुत ही इजी वे में एक लाइन में सॉल्यूशन करके ले आया हूँ। आपको एक लाइन से दो लाइन ज्यादा से ज्यादा जाएगा, आंसर आएंगे। और सबसे जरूरत क्या होता है कि हम पेपर देख लें आ कैसे रहा था, और वही पैटर्न है, ईएसबी ही करा रहा है इस बार भी। तो कोई दिक्कत नहीं, 9-9.5 हजार पद है, मुश्किल से 40-50 हजार फिजिकल में बुलाएगा। बहुत अच्छा मौका है। तो इस सीरीज में शुरू करते हैं। मैंने 3-4 सीरीज पढ़ा चुकी क्लास की। आज मैं ले रहा हूँ 4 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का। कल मैंने पढ़ाया था फर्स्ट शिफ्ट का, आज कौन सा लिया हूँ, सेकंड शिफ्ट का। तो ज्यादा बात करते नहीं, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो उम्मीद करता हूँ सब अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, अच्छा रिवीजन करिए और सब सिलेक्शन लीजिए। अच्छा मौका मिला है, बार बार ऐसे वैकेंसी नहीं आती है, पता नहीं अब कब आएगी, पर जो मिल गया उसी में बढ़िया दम लगा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने मैथ्स और रीजनिंग दोनों के सवाल लिए हैं। जीएस के मैं किसी सैटरडे संडे को लेके खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेन क्या है, मैथ्स 30-30 60-70 नंबर की आती है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या बोला, दो संख्याओं का अनुपात 3-5 है, इन संख्याओं का एलसीएम दिया 240, तो दोनों संख्याएं पूछा। देखो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025, 4 नवंबर सेकंड शिफ्ट। यहाँ से पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ा था, पर इतना नहीं बढ़ा था जितना आप सोच रहे थे। पर देखिए चलिए क्या क्या अनुपात है, दो संख्याएं, एक 3 है, दूसरी कौन सी है 5 है, और तीसरी क्या पूछा है, एलसीएम 240 है। तो हमको एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता नहीं वो संख्या कौन है। एक्स ले लेते हैं दोनों का कंबाइन, कितना हो जाएगा 240। कितना हो गया, 3×5 = 15, एक्स बराबर 240। 15 से कितनी बार में कटेगा, 15 × 1 = 15। एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, 15 × 1 = 15, कितना बचा आपका, बचा ये 4 और 5 9 है ना, तो 15×6 = 90, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16। पूछा क्या था उसने, दोनों संख्याएं पूछा था। दोनों संख्याएं कौन सी थी, एक 3x थी और एक 5x थी। तो इंटू कर दीजिए, ये x ही हो गया था ना, तो 3x और 4x। तो 3 में 16 इंटू करेंगे कितना आएगा, 48 आएगा, और 4 में 16 इंटू करेंगे आपका आ जाएगा कितना, 64। क्या ऑप्शन है, 48 64, 48 64, 5 है, सॉरी यहाँ पे क्या है 5 है। तो 5 और कितना 16, 16×5 = 80। ठीक है 80, कौन सा ऑप्शन है 48 और 80 फर्स्ट वाला। ठीक है, दोनों संख्या निकाल लिए एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू 16 थी, एक बार 16 3 48, एक बार 16×5 = 80। ठीक है, ये पहला ऑप्शन। ऐसे ही पेपर आ रहा था, बस शांति से पढ़ते जाओ, सबका सिलेक्शन होगा। बस लगे रहिए, घबराना नहीं है, एग्जाम से पहले घबराइए। और अभी से मेहनत करेंगे, हर पेपर शिफ्ट का लगा लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस अलग ही रहेगा। इसीलिए मैं सारे शिफ्ट के क्वेश्चन कराऊंगा, बस लगे रहिए। देखिए पिछले साल ये पैरा जंबल के रीजनिंग बहुत क्वेश्चन आ रहे जो समय बर्बाद कर रहे थे। समय नहीं बर्बाद करना, बस जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो, एक पर्यटक समूह था, एक ही सप्ताह जो सोमवार से शुरू होता तो शनिवार को समाप्त हो जाता है। बाकी पता है कितने लोग आए किस स्थान में, तो ये बात की बात है। खत्म हो जाता है। तो अपन को ऐसे कैसे बना लें, देखो यहाँ पे लिख लो, स्टार्ट करो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कहाँ तक जाता है सैटरडे। ये हो गया सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 दिन का है। अब देखो जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे लिखते जाओ। ठीक है, अलग 6 स्थान है ABCD। ठीक है, यात्रा करते हैं। उन्होंने सोमवार को स्थान डी की यात्रा की, यानी सोमवार को कौन आएगा यहाँ पे, डी आ गया। जैसा बोला वैसा कर दिया मैंने। ठीक, अगला क्या बोला, स्थान बी। स्थान बी और स्थान डी के बीच केवल एक स्थान पर यात्रा की गई है। मतलब ये क्या कह रहा है कि बी और डी के बीच सिर्फ एक ही स्थान है। तो देखो ये डी हो गया और एक स्थान ये खाली हो गया, तो यहाँ कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। एक स्थान खाली है। ठीक है, जैसा बोला वैसे कर दिया। उन्होंने स्थान सी के ठीक अगले दिन एफ को यात्रा की। अभी हमें नहीं पता कि सी एफ यहाँ होगा कि सी एफ यहाँ होगा, पर लिख लो क्वेश्चन में कि सी के बाद एफ की यात्रा शुरू हुई है। लिखा है ना, सी के ठीक अगले दिन कौन आया, एफ आया। पर अभी डिसाइड नहीं कि सी यहाँ बैठा देंगे, यहाँ बैठाएंगे तो एफ यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ बैठाएंगे तो एफ यहाँ भी आ सकता है। तो अभी ऐसे लिख लीजिए बगल में। ठीक है, चलो अगला लाइन क्या हुआ, बोल रहा है उन्होंने गुरुवार को ना तो स्थान सी और ना ही स्थान ए की यात्रा की। यहां से क्लियर हो गया कि सी गुरुवार को नहीं आएगा, है ना। तो सी कब आ सकता है, फ्राइडे को। और सी के नीचे कौन आ रहा है, एफ। अब देखो क्या बोल रहा है, उन्होंने स्थान ए की यात्रा किस दिन शुरू की। तो बचे कौन कौन, कुछ लाइन अभी यहाँ पे छूटी है अपनी, देखिए बी और डी के बीच केवल एक स्थान पर यात्रा की गई। उन्होंने सी के ठीक अगले दिन एफ को बैठा दिया सी के अगले दिन एफ को। उन्होंने ना तो गुरुवार, ना तो स्थान सी और ना ही ए ने, ठीक है,
ए ने भी नहीं की गुरुवार को, ए कब करा होगा? ट्यूसडे को। आ गया ना, उसने बोला ना कि ए सी और ए दोनों नहीं कर रहे थे, ठीक। तो बचा कौन? ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ई बचा। ई बचा ना। अब क्वेश्चन क्या बोला है? उन्होंने ई की स्थान वही पूछेगा भाई, सीधी बात है। ई कब शुरू किया? गुरुवार को, यानी ऑप्शन नंबर थर्सडे कौन सा है? थर्ड। आया समझ में? बस जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करना है। यहाँ सब मेरे और बच्चे ही पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, उनके भी आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, सब पढ़िए, सब मिलके पढ़िए। और मैं चाहता हूँ अगर इनका आंसर आया तो मैं जानता हूँ कि आपका भी आ गया होगा ऑनलाइन में, ठीक है ना। इसलिए इनको बैठाएं, अगर इनका आंसर आता तो समझ में आता कि भी तैयारी अच्छी चल रही। तो बस एक लोग का भी आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। कौन सा है? थर्ड ऑप्शन, गुरुवार। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा था पिछले साल, पैरा जंबल, बस दिख रहा था ना बहुत बड़ा। देखो एक बार में आ गया, बस कैसा क्वेश्चन पढ़ते जाओ और समय बचाना, मॉक जितना लगाओगे उतना समय बचेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मैथ का। ऐसे ही पिछली बार आ रहा था, एक बार रीजनिंग एक बार मैथ, तो वैसे ही मैंने सेटअप ही बनाया पूरा। चलो, ए अपनी आय का 18% भाग बचाता है, ठीक है। उसकी आय में 41% बढ़ जाती है, फिर भी वह उतने ही राशि बचाता है, उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताई। ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन घुमाया था, पर इतना नहीं था। मैं देखना 2 से 3 लाइन में करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप जान लो, आय आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आपको फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, मैंने कराया था, सेकंड में भी आया था। आय को इनकम बोलते हैं, इसको एक्सपेंडिचर और इसको सेविंग, ठीक है। क्या बोला है? अपनी आय का 18% भाग बचाता है। आय अपने आप में 100% होती है, सब जानते हो। आय कितनी होती है? 100%। आप भी पढ़ लीजिए एडिटर साहब, ठीक है। आय कितनी होती है? 100%। तो 100, आप ही पेपर दे देना पुलिस का ठीक है। आय होती है 100, 18% भाग बचाता है। 18 बचाता है यहाँ मतलब 100 में 18 बचा लिया वो। तो जब 100 में 18 बचा लिया तो खर्च कितना किया होगा? 10 में 8 गया 2, 9 का 1 गया 8, मतलब कितना? 82। कितना? 82 बचा लिया। यहाँ 82 खर्च कर दिया। क्लियर हुआ ना? 100 होता है, 18 कर दिया उसने, बचाया तो बचा 82, खर्च किया। अब आगे बोलो क्या बोला है? यदि उसकी आय 41% बढ़ जाए, कौन सी आय? आय उसकी कितनी बढ़ रही है? 41%। कितनी बढ़ रही है? 41%। 100 का 41, 41 होता है, कितना हो जाएगा? 141। आगे क्या बोला है? फिर भी वह उतनी ही राशि बचाता है, मतलब क्या कहना चाहता है कि बचत वही सेम रहेगी। यहाँ बचत 18 तो यहाँ भी क्या रहेगी? 18। यही तो कह रहा, बचत सेम रहेगी। अब 141 में 18 बचा, 11 में 8 गया, 3 आ गया, ठीक है। 3 में 1 गया, 2 आ गया, और ये कितना बच गया? 1 बच गया, है ना। 123। 11 में 8 गया, 3 आया, और 3 में 1 गया 2, और 123, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है? उसके व्यय में कितनी वृद्धि हुई? व्यय का मतलब खर्च में कितना वृद्धि हुआ है? देखो, 3 में 2 गया 1, 12 में 8 गया 4, 4, 41 की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 41। किससे हुई? पुराने वाले से। कितना था पुराने वाला? 82। निकालना क्या था? प्रतिशत वृद्धि। तो इंटू क्या करेंगे? 100। 41 दूना होता है 82, 2 से कटेगा 50 बार, यानी 50% आपका आंसर ऑप्शन नंबर। ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे पिछली बार, और मैंने ये क्लास में ऑफलाइन बच्चों को 10 बार पढ़ाया। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसी तरह कराया था, तो मान लो इजी भी आ रहा है, वहां तो और डेसिमल में मैंने कराया था। तो बस कुछ बाहर नहीं जाएगा, बस उम्मीद लगाइए और सीधे लगे रहिए, बस है ना। विश्वास रखिए कि जैसा करा रहा हूँ वैसा ही आएगा। भाई देख लो, पिछले साल का ही क्वेश्चन है, कोई झूठ तो बोल नहीं रहा, आप जाके ईएसबी में चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सा? कोडिंग रिकॉर्डिंग है क्या? चलिए देखिए क्या बोल रहा है। फेथ, फेथ का पूछा, होप का दिया है। सबसे पहले लिख लिया करिए, पेपर में सीधे लिख लेना, HOP। इसका क्या कोडिंग है? 88 है। पूछा किसका है? FAITH। सबसे पहले क्या करो? प्लेस वैल्यू लिखो। नंबर कितना होता है? H का 8 होता है, O का 15 होता है, P का 16 होता है, E का 5 होता है। 15 5 20, 20 और 16 36, 36 8 44, 44 हुआ। कितना लिखा? तो इसका दुगना ही लिखा है, 88, ठीक है। अगला देखो, 6 1 9 20 8, 20 8 28, 28 और 1 ये हो गया 29, 29 9 हो गया आपका 37, 37 6 44, मतलब 44 ये भी आ रहा है टोटल, है ना। 44 से भी तो इंटू 2 कर दो, कितना आएगा? 88। सेम ही आंसर था, ऑप्शन नंबर 3। आसान होता है, बस प्लेस वैल्यू लिखो, जितना है उसका दुगना कर देना। इसमें दुगना किया तो इसमें दुगना कर देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर। हाँ ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे थे,
पर कंफ्यूजिंग नहीं थे, वो कंफ्यूज कर रहा था, पर कंफ्यूज मत होना। कुछ नहीं, बहुत सिंपल लिखा है, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले देखो बीच वाले को सॉल्व करते हैं। 9 दूनी 18 प्लस 2 20 हो गया। 20 दूना 40 प्लस 2 42 हो गया। 42 दूना 84, 84 प्लस 2 86 हो गया। तो 86 का दूना कितना होगा? 2 छक 12 और 2 अट्ठे 16, 1 17, 172 प्लस 2 करेगा कितना? 174। 174 वाला कोई ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, तो अपन को पूरा ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या कर रही है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? वाई की 25 होती है ना, 25 होती है। डब्ल्यू की 23, इसकी 21। देखो समझ में आ गया ना, दो दो का गैप है। 21 इसकी कितनी होगी? 19। तो 17 किसकी होती है? क्यू की। 17 तो मतलब क्यू और 174 कोई ऑप्शन दिखा? एक ये दिखा, बस ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही नहीं होगा, बस खत्म। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, अगला वाला भी देख लो, पास 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 करना है। ठीक है, दो मिल जाए सीधे आगे बढ़ना, पूरा चेक करने नहीं बैठना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा, बस ऐसे जुड़े रहो और पढ़ते रहो, सबका सिलेक्शन होगा, सबका विकास होगा। मैं जानता हूँ कि प्रीवियस ईयर से ही पेपर बनते हैं और हर बार किया, 2023 में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे और 25 में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। 70 से 80 नंबर लाइए, सिलेक्शन आराम से। आप 70 भी टच कर लो, बहुत है। माइनस मार्किंग है, नंबर तो कम बढ़ेंगे वैसे भी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। आकाश था और विकास था, एक काम को 40 दिन और 60 दिन में करते हैं। ठीक है, यदि वो आकाश से शुरू करके एकांतर दिन हो, ये कौन सा है? एकांतर, समझ रहे हैं? एक दिन कौन आ रहा है? आकाश काम करने। एक दिन कौन आएगा? विकास। मतलब 2 दिन में कौन काम करेंगे? आकाश और विकास। एक काम। चलो मैं समझाता हूँ कैसे करना है। आकाश को मैं ए लिख लेता हूँ, विकास को बी लिख लेता हूँ। पहले साथ लीप फुर्सत में इनका टोटल वर्क निकालो। कितना है? 40 दिन में कर रहा है। विकास कितने दिन में कर रहा है? 60 दिनों में। इनका एलसीएम कितना आएगा? 120। हाँ 120 सही है, 120 आएगा इसका एलसीएम। 40 से कितने गुना? 3 गुना। 60 से कितने गुना? 2 गुना। ये क्या है? इनकी कार्य क्षमता है। क्या है? कार्य क्षमता। ये क्या हो गया? कुल वर्क, कुल काम। ये हो गया आपका कुल काम। ठीक है, और ये तो दिन है। ठीक, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखो पहले दिन काम करने कौन आ रहा है? आकाश। लिख दिया ना उसने। आकाश की कार्य क्षमता कितनी है? 3। ये आकाश आया। दूसरे दिन कौन आ रहा है? विकास। कितना काम कर रहा है? दो, दो काम। कितना? ये क्यों नहीं चल रहा? 2 काम। ठीक है, 3 2 5 काम। कितने दिन में हुआ? 1 दिन 2 दिन, यानी 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 काम। करना कितना है? 120 काम। तो 5 से 120 कैसे जा सकते हैं? इसका गुणा करके, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौको 20। तो जब 5 से 24 गुणा करेंगे तो 120 आएगा। 24 पंचे 120 हो जाए। 5 के जब 24 गुणा करोगे कितना आएगा? 120। तो जब यहाँ 24 किए तो नियम क्या है? कद्दू यहाँ काटा तो बटेगा यहाँ भी, तो यहाँ भी 24 का गुणा करोगे। 24 गुना कितना आएगा? 48 दिन। है ऑप्शन 48 दिन, थर्ड नंबर। चुटकी में आंसर आएगा। कोई एक्स वाई नहीं मानना है, कोई जेड नहीं मानना है, सीधे करो। 2 दिन का काम निकाले, बस गुणा करते चले जाओ आगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। टाइम टेकिंग थे बस, बाकी कुछ टफ नहीं था। टाइम तो मिलता है आपको, 2 घंटे मिलता भी है पेपर में। चलो अगला देखो क्या बोल रहा है। प्लस कर रहा है क्या? 61 में कितना? 2। 63 में कितना? 2। 65 में कितना? 7 में 5 गया 2 और 7 में 12। इसमें कितना हुआ? 9 में 7 गया 2, 8 में 7 गया 2। इधर कितना किया है? 5 में आपका किया है 15 में 9 गया 6 और ये 9 में गया 56। आप मतलब ये क्या कर रहा है? 2 2 का पेयर बना रहा है ना। यहाँ 2 2 कर रहा है, यहाँ 12 में। अगला ऐसा ऑप्शन उठाओ जो इसमें सेटिस्फाई करता है। आप ले लो, अगर ऑप्शन 132 लोगे तो कितना अंतर आएगा? 12 में 9 गया 3, नहीं इस 32 वाला सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर आप लेते हो यहाँ पे 119 लो, 119 ऑप्शन लो। 119 में 89 घटाई कितना आएगा? 990। 3 3। अगर यहाँ पे 119 आंसर होगा, कितना घटा यहाँ से? 30 घटाया ना, 30 बढ़ाया। अगला भी 30 बढ़ाना चाहिए। क्या सेटिस्फाई हो रहा है? 119 से 49 हो रहा है। 119 से 49 कितना गैप है? 30। तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा था? 119 को ऑप्शन मेथड से करना था। इसका कोई ट्रिक नहीं, समझ में आया? देखो 2 यहाँ घटाया, 2 यहाँ घटाया, 12 यहाँ घटाया, 12 यहाँ घटाया। हमने 119 ऑप्शन लिया, 132 से नहीं आ रहा था। जब हमने 119 घटाया 89 में, कितना आया? तो 30 आया था। तो नियम क्या कह रहा है? 2 2 12 12, तो 30 30 आना चाहिए। और आ ही रहा 119 में 149 घटाओ ना, 9 9 0, 4 में 1 गया 3, तो मतलब 30 यहाँ भी आ गया, मतलब सेटिस्फाई हो गया। तो यही वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो।
कोडिंग डिकोडिंग में बहुत दिमाग लगाता है ना, बहुत आसान न समझना कि बहुत आसान है, दिख रहा था आसान पर है खतरनाक था। और ये समय बर्बाद करने के लिए बार बार हर बार 3-4 क्वेश्चन देगा पर होगा नहीं, क्या करेगा प्लस माइनस को बदल देगा, इंटू डिवाइड को बदल के देगा। चलो 113 है, डिवाइड की जगह क्या बोला इंटू करने तो इंटू कर दो 4, माइनस की जगह क्या बोला प्लस कर दो 217, फिर इंटू की जगह क्या बोला डिवाइड करने को 7, प्लस की जगह क्या करना है माइनस, सीधे काटो 7 तिया 21, 7 एकम 7, ये हो गया 31। अब 113 का गुना करो इस यहाँ पे, 4 तिया 12, 4 एकम 4 एक 5 और 4 एक 452 माइनस 4, ठीक है। अब घट कर जोड़ो 2 और 3, 5 3 8 और इस 483 माइनस 4 होगा मतलब 479, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बोर्ड मास का नियम लगाना, उसके बाद प्लेस पहले क्या करना लिखना, ये सब ना पढ़ना, सीधे क्वेश्चन देखना और देखना क्या क्या बदल रहा है, समय बचेगा और आंसर भी आ जाएगा जल्दी। कितना लगा होगा 15 सेकंड लगा होगा ज्यादा से ज्यादा, ले आप 1 घंटे में पेपर कर लोगे, ऐसे प्रैक्टिस करके जाओ ताकि आप रीचेक कर सको। खूब आता है देखो, कुछ अलग से नहीं लाए, हर साल का ही पिछले साल का ही क्वेश्चन है ये, 4 नंबर का भर भर के दिया, लोगों को समय वेस्ट होगा और करेगा कैसे, आपको सॉल्व करना। देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, है ना। देखो ऑफ आता तो ऑफ सबसे पहले होता है ब्रैकेट के बाद, 2 चौको 8 कट गया, 5 में 4 के कितना बचा 1, 10 में 1 गया 9, 15 में 9 गया 6, 29 में 6 गया 23, खत्म आंसर, ठीक है। ऐसे करोगे भाई सब एक एक नंबर बढ़िया दे के जाएगा, बताओ कितना प्लस। अरे लोग इसमें भी गलत कर देते हैं, इसमें भी लोग माइनस प्लस नहीं ध्यान देंगे, गलत हो जाता है, बहुत दिमाग से करना है ना। दिखता बड़ा आसान है, अभी बता रहा है इसलिए समझ में आ रहा है, पेपर में थोड़ा सा यही प्रेशर, इसीलिए तो मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ ताकि आपका प्रेशर यहाँ पे रिलीज हो जाए। ये देखो ऐसे ही आ रहे थे पिछले साल तर्क वाले क्वेश्चन, ये संभव है कि गैर लीप वर्ष में 53 मंगलवार हो, अभी कुछ समझ नहीं आया, ये एक गैर लीप वर्ष में प्रत्येक दिन 54 और एक दिन अतिरिक्त होना, ये गलत लग रहा है। देखो गैर लीप मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी है जिसमें साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, 365 दिन में क्या मंगलवार पर सेटिस्फाई हो रहा है, 365 दिन को 7 से भाग करो, 7 पना 35 और कितना बचा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, क्या ये हो रहा है 53 बोला है ना। देखो 7 पे 35 कटा, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, फिर बचा कितना बचेगा है हासिल में बच रहा है 7 दूनी 14 के बाद 35 और बचा 1 बच रहा है ना, 52 दिन प्लस 1 बच रहा है, क्या इसमें लिखा है 52 दिन, 53 दिन दिया है इसमें, सेटिस्फाई नहीं होगा ये वाला। दूसरा देखिए, एक गैर लीप वर्ष में, अच्छा ये लीप वर्ष है क्या, मिसप्रिंट है क्या, ये संभव है ये लीप वर्ष रहा होगा ना, ये गैर लीप, एक तो लीप रहा होगा ना इसमें, क्या लिया देखो, इट इज पॉसिबल देयर इज ट्यूजडे नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, देखिए 54 आता है क्या, अब 366 दिन होगा लीप ईयर, गैर लीप भर दे दिया, लीप इसमें मिसप्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं सुधरवा दूंगा। अभी देखो 7 में कटोगे, 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14 प्लस 2 बच गया, यानी इसमें 52 प्लस 2 बच रहा है, इसमें 52 प्लस 1 बच रहा है, यानी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मिसप्रिंट हुई थी, ये वाला जो है ना, ये वाला तो लीप ईयर, इसको गैर ना करना, ये क्या है लीप ईयर, यहाँ मिसप्रिंट करते देखो, ये नॉन काट देना, मैं सुधार देता हूँ, और ये 53 नहीं था, यहाँ पे था आपका 52, 52 प्लस 1 दिन था मंगलवार, तो यही वाला आंसर होगा, मतलब पहला वाला सही है, और कथन पहला नंबर कौन सा है, फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। मिस प्रिंट हो गया, घबराइएगा नहीं, यहाँ पे ये 52 है, आप 52 प्लस 1 दिन होगा, ठीक है, तो 1 दिन जो होगा वो मंगलवार का कहलाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, मिस प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो टाइपिंग में हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे, क्या होता है बड़े क्वेश्चन रहते तो क्या ना कुछ वो चैट से गलत हो जाता है कॉपी पेस्ट में। चलो अगला देखो क्या बोल रहा है, पहले यहाँ ब्रैकेट सॉल्व कर लो और ऑफ वाला का लास्ट में सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले ये वाला ब्रैकेट, पहले अंदर वाला करते हैं, सबसे पहले अंदर वाला करते हैं, 27 में 3 गया 24, और 24 में 6 का कितने बार में जाएगा 4, और 4 4 माइनस 0 हो गया पूरा, ये तो इधर वाला हिस्सा खत्म, कोई मतलब ही नहीं। अब पहले का को सॉल्व करना है, इसको नहीं करने लगा, क्या करना पहले का को, 15 अट्ठे 120 माइनस 6 114, खत्म, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये हो गया ना जी, देखो बचा था 24, 6 से 4 और 24 कट गया, 4 4 माइनस 0, इधर तो समझ में आ गया, 15 अट्ठे 120 माइनस 6 114। चलो अगला देखो, 12 नंबर क्वेश्चन फिर से आया ये, आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आए थे पिछली बार। क्या लिखा है देखिए, क्या भारत में कानूनी हड़तालों पर प्रतिबंधित कर लगाना चाहिए, नहीं ये तो गलत है,
कानून अगर हड़ताल नहीं करेगी दिक्कत जाएगी ना। इसमें क्या बोला है, हाँ क्योंकि हड़ताल उत्पादन में बाधा डालती है और आवश्यक वस्तुओं का कृत्रिम अभाव नहीं। अभी जंतर मंतर में क्या गलत हुआ है, अगर हड़ताल ना होती, अनशन में ना बैठते तो अपने सब कुछ छीन जाएगी, सरकार क्या तानाशाह हो जाएगी। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, सरकार के मुताबिक तो क्या गलत हो जाएगा ना। नहीं, क्योंकि कर्मचारी व्यक्ति का अधिकार खो देंगे, और ये वाला सही है, यानी सेकंड वाला सही है। पहले वाले में क्या बोल रहा है, बाधा डालती, बाधा नहीं डालती है, बाधा हड़ताल का, हड़ताल तो शांति से भूख के कर रहे थे वो लोग, गलती हो रही थी क्या, कहीं नहीं गलती, क्या है नहीं, क्योंकि हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। जिस दिन अगर कोई सरकार अगर हमें अधिकार छीन लिए तो हमारे साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। आप ईमानदार से रास्ते जा रहे हैं ना, आप गाड़ी से, आपको उठा ले जाएंगे, कहाँ जाएंगे फिर, हड़ताल कहाँ करेंगे आप, किसके पास गुहार लगाएंगे, ना कोर्ट सुनेगी, कुछ नहीं सुने तो नहीं वाला होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड वाला सही है ना, कौन सा है ये, ओनली सेकंड आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग, ऐसे ऑप्शन आता है। कौन सा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ये कहला रहा है। होता है उत्पादन भी होता है, पर वो किसी और पर यहाँ पे सिर्फ क्या बोला, कानूनी रूप से हड़तालों पर लगाना, तो कानूनी रूप से करेंगे तो कहीं पे हड़ताल उत्पाद तो होगा नहीं, ठीक है ना, कानून बोल दिया ना यहाँ पे। चलो अगला देखो, 13 नंबर, ये बहुत आया था पिछले साल, भर भर के आया था। अभी सोच रहे थे समय बर्बाद होगा इसमें, कुछ समय नहीं बर्बाद होगा, बच्चे होशियार हो चुके हैं। 2 चौको 8, 16 में 4 गया 12, 3 में किया गया कितनी बार में, 4 बार में, ठीक है। इधर करो 12 और 12 चौक 48, खत्म। इसमें क्या बार बार करना, चलो आगे देखो। बहुत रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मतलब पिछले साल 4 नंबर वालों को तो चांदी हो गई, जो कि सेकंड शिफ्ट वालों की, यहाँ बहुत लोगों का पेपर निकल गया होगा, रीजनिंग के 30 नंबर निकाल लिए होंगे। चलो, अतुल पंक्ति के बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, जबकि सचिन पंक्ति के दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। अतुल अतुल और सचिन के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। अतुल सचिन के बाईं ओर से उस पंक्ति में कितने व्यक्ति, इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल का ये फॉर्मूला होता है, टोटल व्यक्ति निकालने का। तो 17 थे, प्लस उसके 5 लोग व्यक्ति बीच में थे, और एक वो खुद हो गया, कितने हो गए, और माइनस क्या कर देना, राइट से कितने में आ रहा है वो, 15वें नंबर में आ रहा है, माइनस कर देना 15, और लास्ट में -1 कर देना। तो कितना हो गया, 17 15, या 17 और 5 22, और 23, 23 में आप 23 में इसको जोड़ना है ना, लेफ्ट प्लस राइट, हाँ 23, और ये -1 बाद में करना। 23 और 15 कितना हो जाएगा, 5 3 8, 2 1 3, और -1 37 इसका आंसर। बस ये फॉर्मूला में वैल्यू आपको रख देना है, लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, मतलब एडवांस मैथ भी चल रही है और क्या चल रहा है, मतलब अर्थमेटिक का भी क्वेश्चन चल रहा है। तो देखिए अर्थमेटिक में क्या पूछा है, 26.5 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। क्या डिस्टेंस दिया है, नहीं दिया है। इसके बाद वो विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में समय पार कर लेती है। पहले ट्रेन की लंबाई पता चलना चाहिए था, हम लोग प्लेटफॉर्म की निकाल पाए, पूछा क्या है कि प्लेटफॉर्म की। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला सब जानते हो ना, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ स्पीड दी है कितनी, 26.5 किलोमीटर इंटू 18 सेकंड। देखो ये किलोमीटर में है और ये सेकंड में है, तो क्या करेंगे, इसको पहले चेंज करेंगे, इसमें 5/18 में चेंज करो, 5/18 में। तो देखो कितना आसान हो जाएगा, देखो काटने में, ये पॉइंट गया नीचे 10 आ गया, ठीक। 18 से 18 कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 132.5 मीटर की ट्रेन हो गई। क्लियर हुआ। अब क्या बोल रही है, एक प्लेटफॉर्म की बता रहा है ना, और विपरीत दिशा से एक व्यक्ति आ रहा है। जब ट्रेन ऐसे जा रही है और व्यक्ति इधर से आ रहा है, तो स्पीड क्या होती है, जुड़ती है, क्या होती है, जुड़ती है। और जब ट्रेन के पीछे भाग रहा है, जैसे शाहरुख खान काजोल के पीछे भाग रहा था, क्या होता है, स्पीड की क्या होती है, घटती घटती है ना, बस इसीलिए दूर होते जा रही थी, मगर वो पकड़ लिए बाद में, है ना। तो क्या इसमें स्पीड घट रही, क्योंकि ट्रेन की स्पीड तेज है ना। चलो अब देखो कैसे करना है, ट्रेन की तो निकाल लिया अपन, अब निकालना है पुल की। तो पुल क्या है, प्लेटफॉर्म है, 132 पॉइंट, तो ट्रेन की मीटर हो गया, और प्लस किसका है, प्लेटफॉर्म हो गया, बराबर स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी। इसकी कितनी थी, 26.5, इसकी कितनी, विपरीत दिशा से आने वाले की 5, तो 26.5 प्लस 5 को निकालेंगे, ये भी क्या है, टाइम दिया, सेकंड में दिया, 12 सेकंड दिया है, ये भी क्या होगा, 5/18 होगा, और ये 12 सेकंड में होगा, ठीक है। चलो सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। पहले क्या क्या सोल्व कर लें, यहाँ पे लिखिए 132.5 प्लस प्लेटफॉर्म बराबर 26 5 31.5 इंटू 5/18 इंटू 12,
पॉइंट हटा के सीधे क्या कर दो 10, यहाँ तक ठीक है। 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, 5 से 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, खत्म। 3 से 1 बार, ना जाने की 0, 3 बचे 15, तो 105 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 132.5 माइनस 105 बराबर आ जाएगी प्लेटफॉर्म की। घटाइए, 5 तो ऐसे ही उतर आएगा, और 12 में 5 गया, 7 आ गया, और क्या बचा 2, 27, एक एक कैंसिल, 27.5 है ऑप्शन, ये है। यानी जो प्लेटफॉर्म था 27.5 मीटर का था। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे पिछले बार, तो लोग बोल रहे थे टफ है। हाँ मानता हूँ टफ है, क्यों? सिर्फ डेसिमल लगाने के कारण। डेसिमल ना हो तो कितनी आसानी से आंसर आ जाता, इतने लंबा खींचता ही ना। ठीक है, तो पहले क्या निकाले अपन, ट्रेन का लंबाई, ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़े, स्पीड दोनों की आमने सामने से आ रहे, जुड़ गई। 5/18 क्यों किए, क्योंकि किलोमीटर में तो अपन को क्या चाहिए, मीटर में सारे ऑप्शन में थे, तो मीटर में चेंज कर लिए, बाकी सॉल्यूशन है सामने। ठीक है, आ रहा आप लोग को समझ में? चलो बढ़िया। देखो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बढ़िया नंबर मिला होगा रीजनिंग में। मैथ मानता थोड़ा टफ थी, पर रीजनिंग बहुत इजी थी उस वाले शिफ्ट की। देखो क्या कर रहा है, कुछ बढ़ा उड़ा रहा है, घटा उठा रहा है, तो समझ में आ रहा है इसमें, सिर्फ बढ़ाई घटाई रहा है। ये भी आप कर सकते हैं, मैं चाहूँ होमवर्क दे सकता हूँ इसको। ये 4 है, ये T20 है, ये 15 है, ये C3 है, ये 13 है, ये U कितना हो गया 21, 21 है, ये A1 है, और ये S19 है, और ये I बराबर है, और I बराबर हो गया J14 है, और ये बस ये बढ़ा रहा है, 4 से बढ़ा रहा है इतना, 15 से इधर कर रहा, 3 बचे 15, बस ये कर लेंगे। अब इसको सिर्फ बढ़ाना है, +1 -1 बढ़ा लीजिएगा। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसमें बार बार अपन समय नहीं वेस्ट करेंगे, बहुत ईजी होता है, प्लस माइनस करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, 2 आ चुके थे इसलिए मैंने स्किप कर दिया, आप होमवर्क करिएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है, ये भी श्रृंखला पद है। इसमें क्या पूछा है कि श्रृंखला गलत पद कौन सा है। देखो घटाओ से पता चला, घटाने से ही पता चला, क्योंकि बड़े से छोटा जा रहा है। घटाइए, 9 में 5 गया, सॉरी 15 में 9 गया 6, ये कितना हो गया, 11 में 5 गया 6, मतलब 66 का अंतर है। इधर देखो कितने का है, 9 में 2 गया 7, और ये 5 का 5 आ गया, अभी कुछ नहीं, 57 आ गया, तो घट गया। आगे देखिए कितना है, 202 हो गया, 10 में 6 गया 4, 42, अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। इधर देखिए 10 में 7 गया 3, और ये 5 में 2 गया 3, ठीक है। आगे देखिए 7 में 5 गया 2, और 2 का 2 आ गया। एक चीज समझ में आ गया, ये चालू हुआ था 11 से कटने वाली वैल्यू 66, ये गड़बड़ कौन कर दिया बीच में, 259, बाकी देखो 33, 22, अगला 11 आने वाला होगा। देखो 5 में 4 गया 1, और 10 में 9 गया, मतलब ये सीरीज चल रही थी, गड़बड़ कौन कर दिया बीच में, 259। तो कौन सा गलत किया है, 259 इसका आंसर होगा। समझ में आया? देखो 66 आने तक 33 आ रहा है, 22, 11, 11 का मल्टीपल चल रहा, और ये बीच में डिस्टर्ब कौन कर दिया, 259। यहाँ पे आना क्या चाहिए था, 55, यहाँ क्या 44। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। ये वाला क्वेश्चन पिछले साल फायर किया था, अर्धगोला वाला, और कौन सा था, प्रिज्म पिरामिड। यही वाले चीज लोग क्या पढ़ के जाते थे, आयत, वृत्त, सर्कल, आपका ट्रायंगल, त्रिभुजीय तक पढ़ के जाते थे। पर पिछली बार क्या पूछा, पिरामिड, प्रिज्म, स्फेयर, ये आदमी पढ़ के जाता ही नहीं था, धोखा कहाँ यहीं पे खा जाता था। फिर कोई नहीं, मैं हूं ना, बता दूंगा ना, परेशान हो। एक आयतन का, अर्धगोलिक आयतन, अर्धगोलिक क्या बोलते हैं, स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, कोई बताएगा क्लास, 2 पाई आर क्यूब, क्या होता है, फॉर्मूला याद है, 2 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ किसका, स्फेयर का, अर्धगोला इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 2 पाई आर क्यूब बराबर कितना दिया है, 19,404, तो अपन को रेडियस निकालेंगे, हम ना अपनी पृष्ठीय क्षेत्रफल बता पाएंगे, टोटल सरफेस एरिया कब बता पाएंगे, अपने रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। चलो इसको देखो, लिखो वैल्यू, 2 × 22/7 × r⁴ रेडियस नहीं पता है, 19,404। अब देखो इतनी बड़ी वैल्यू है, यहाँ 22 है, तो याद रखना अगर ऐसे इधर 22 तो पक्का 11 से कटेगा, अगर डेसिमल में नहीं है, चेक करना, चेक कर लो। 1 4 5 9, और 9 0 9, मतलब 9 9 0 कट गया, 11 का मल्टीपल है ना, काटो 11 से सबसे पहले, 11 एक कम 11, कितना बचा 8 और 4, 11 7 77, 77, और कितना बचा 77, और आपका बचा आपका 3 और 4 7 बचा, 11 से 6 बार कट गया, और 11 से 4 बार कट गया। ठीक है, 17 64, 11 से कितनी बार कटा है, 2 बार। अब देखो ये अगर आप देखोगे, 4 2 दूनी कितना होता है 4, और 4 से काटो, 4 से 4 बार 16, 4 से 4 बार 16, 4 एक कम 4,
अब यहाँ पे दिमाग लगाना, ये आर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ गया है, ये क्या बचा इधर पे, 7 बचा है, ठीक, 7 उधर जाएगा और क्या लेके जाएगा, आपको कुछ बचा है कि इसमें 2 पाई आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब 7 उधर जाके इंटू होगा, ठीक है, और 2 से आपके कट गया, बचा है क्या 2, 2 दूनी 4, 4 से ये कट गया है, और ये 7 से भी कटेगा नहीं, अब ये 7 से गुना होगा, क्या होगा, गुना होगा, नहीं 7 से कटेगा नहीं, क्या होगा, गुना होगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और ये हो गया आपका 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 2 30, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, पूछिए क्या, 19404 गलत काट दिया है शायद मैंने, देखिए 4 से ये तो सही कटा है, 11 से 2 बार, 11 से एक बार, 1764 आया, तो ये 2 दूनी 4 जो कि 4 से 4 16, 4 एकम 4 16, 4 एकम 4 441, ये भी सही है, बचा नीचे 7 बस बचा है, 7 का गुना कर दिए उधर, फॉर्मूला में कहीं पे मिस प्रिंट हो गया है, हाँ वॉल्यूम क्या था, 2/3 पाई आर क्यू था, 2/3 पाई आर क्यू, यहाँ पे क्या था, 2/3 था, तो ये 3 एक बचा हुआ था यहाँ पे 2/3, समझ में आया, फॉर्मूला में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गए थे, ठीक है, घबराइए नहीं, क्या होता फॉर्मूला, ये 2/3, तो ये 3 बना, तो 7 3 21, कितना हो गया, इंटू यहाँ पे क्या होगा 21, अब यहाँ पे रुक जाना आप, है ना, देखो, सॉरी फॉर्मूला थोड़ा सा 2/3 नहीं लिखा, तो जल्दी जल्दी 3 लिखना भूल गया था, तो ये 3 बचा था, 7 3 21, इधर जाके 21 इंटू हो गया, अब एक चीज बताओ, जब इसको गुणा करोगे तो कितना बड़ा चला जाएगा, तो बड़ा ना करने के लिए किसका स्क्वायर होता है, 21 का ही होता है, और ये भी क्या हो जाएगा 21, यानी 21 का क्यूब ही ना हो गया, रेडियस क्या हो गई अपनी, सीधे लिख दो 21, 21 हो गई रेडियस, क्यों अपन इंटू करने जाएंगे भाई, 4 से आगे चल के 21 का क्यूब ही ना बनेगा, ये 21 का स्क्वायर हो गया, एक चीज और 21 इंटू करेंगे तो 21 का क्या बन जाएगा, क्यूब, क्यूब की वैल्यू निकल आएगी अपनी 21 की, खत्म, क्यों इंटू करने जाएंगे, फिर मैं क्या बोला, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ मैं निकाल दे रहा हूँ 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और इसको रेडियस कितना निकाला आपने 21, 21 इंटू 21, काट दो 7 तिया 21, अब देखो बहुत बड़ा वैल्यू आ गया ना, यूनिट डिजिट से खेल लोगे, यूनिट डिजिट से खेलोगे, देखो 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, मतलब लास्ट में 8 दिख रहा है, तीसरे में, बस पूरा इंटू नहीं करना है, समझ में आ गया, जबरदस्ती इंटू करोगे तुम्हारा 2 मिनट बर्बाद जाएगा, जहां यूनिट डिजिट पकड़ो, 1 3 जा 3, 1 2 3 2 जा 6, 6 जा 18, यानी 8 वाला खत्म करो, आंसर, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना 2/3 था, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे पिछले बार, अपन पढ़ने जा रहे थे आयत वृत्त ट्रायंगल, और क्वेश्चन आ रहा था बताइए प्रिज्म पिरामिड स्फीयर का, एक कूट भाषा में टीवी को 55 लिखा हुआ है, टीवी को लिखा हुआ है 55, टी का कोड होता है 20, और वी का होता है 22, ठीक है, अगला क्या पूछा है, क्लॉक का, CLOCK, क्लॉक का होता है 3, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, सी का होता है 3, के का होता है 11, ठीक है, देखो कैसे 50 बना है, 20 + 22 जोड़ो कितना होता है 42, 42 में कितना जोड़ दिया 8, ये कितना है 12 3 15, 15 15 30, 30 और 3 33, 33 और 1 34, और 34 और 1 44, तो 44 में भी 8 जोड़ो कितना आएगा, बामन खत्म, बहुत इजी था ये, ठीक है, टीवी का कोड 55 है यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 55 है तो 55 से भी यही किया होगा, और क्या किया होगा, मिस प्रिंट हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, देखिए कितना था 20 + 42 था, 42 कितने बार में 55 आया है, ये आप जोड़ेंगे कितने 13 बार ना, 13 प्लस किया होगा, कितना प्लस किया है 13 प्लस किया है, यहाँ पे लिखिए 13 का प्लस था, तो सेम यहाँ भी 13 का प्लस करो, आंसर सीरीज, सीरीज में अगर इधर जो आया उधर ये भी आएगा, 13 जोड़ो कितना आएगा 4 3 7 57 है ऑप्शन, ये देखो है, ये वाला नहीं है, ठीक है, सेकंड नंबर वाला जोड़े ना, कि यहाँ पे 55, एक लाइट चमकती है ना व्हाइट स्क्रीन, तो ये मेरे को 55 52 दिख रहा था, 50 दिख रहा था, जीरो लग रहा था, ठीक है ना, क्या हो गया 20 प्लस हो गया 42, और कितना हो गया 42 में कितना जोड़ दिया +13, ऐसे इसका भी जोड़ पूरा किए, कितना आया 44, 44 + 13 कितना किए 57, ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर। चलो, एक वर्ग आधारित पिरामिड, देखो पिरामिड का क्वेश्चन कल भी आया था, और एक 4 नंबर की सुबह वाली शिफ्ट में भी आया था, 4 नंबर की शाम वाली शिफ्ट में भी आया था। देखिए, सबसे पहले इसमें पिरामिड में क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट होता है। क्या होता है, स्लांट हाइट, सबने पढ़ा होगा बचपन में, नहीं पढ़ा आज जान लो, है ना। ये होता है किसका फॉर्मूला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो इसके लिए अपन को पेरीमीटर चाहिए, और क्या चाहिए, स्लांट हाइट। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं पेरीमीटर और स्लांट हाइट। तो पेरीमीटर यहाँ पे निकाल लेते हैं, भुजा कितनी है इसकी, कितनी है भुजा इसकी, 32 है। तो 32 है तो इसकी भुजा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a, 4 इंटू 32 करें कितना है पेरीमीटर, 128। ये आप निकाल के रख लीजिए सबसे पहले। फिर क्या करना है, स्लांट हाइट निकालना है। तो भुजा का पहले आधा करो, 32 का आधा कितना होता है, 16। ये आप फॉर्मूला में आप पुट कर दो। देखो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर और प्लस ये जो भुजा होती है, भुजा ए स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। तो एच कितनी वैल्यू दे रखी है इसमें, 30, 30 दी रखी है, ठीक है। प्लस कितनी है भुजा, 16, 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 900, प्लस ये हो गया 256, इसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1156। किसका स्क्वायर होता है ये, 34 का। यानी आपकी स्लांट हाइट भी आ गई 34। ठीक है, सब कुछ हो गया। अब कुछ बचा क्या, हाँ, क्या पहले निकालना अपन को, पिरामिड को पहले ये निकाल ले, फिर उसके बाद अपन जोड़ देंगे। देखो 1/2 इंटू पेरीमीटर कितना निकाला, 128, स्लांट हाइट कितनी निकाल ली, 34। काटो इसको, 2 से 6 बार, 2 से 4 बार, 4 चौके 16, 7, 3 7 21, 21, यानी 2176 आया। यही तो मैं बोला आंसर ये था, 2176। चलो, अब 2176 आ गया। उसने पूछा क्या है, पिरामिड की ऊंचाई, मतलब एक वर्ग आधारित पिरामिड कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेस एरिया, क्या होता है, बेस एरिया प्लस, प्लस क्या होता है ये, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है ये, फॉर्मूला क्या लिखा है, 1/2, पूरा टोटल क्या बोलेंगे, ये आपका इंटन हो गया इसका। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका, बेस एरिया प्लस, आप इसको हाइट लिख लो, बस क्या लिख लो, हाइट। टोटल स्लांट हाइट ही ना निकली है, स्लांट हाइट प्लस बेस एरिया कितना हो गया, 176। तो बेस एरिया कैसे निकालते हैं वर्ग की, कितना है बेस एरिया आपका, कितना है, 32, ए है 32, तो ए स्क्वायर कितना होगा, 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। तो इसमें 1024 जोड़ दोगे तो टोटल बेस एरिया आ जाएगा आपका कितना, 6 4 10, 7 3 10, 2 और 3, यानी 3200। ये पिछले साल के टफेस्ट क्वेश्चन में थे, यही क्वेश्चन लोगों को बाहर कर रहे थे, क्योंकि पिरामिड अपन बहुत कम पढ़े रहते हैं। समझ में आया आप लोग को। सबसे पहले क्या करना है, स्लांट, देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पेरीमीटर और स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का फॉर्मूला कल से बता चुका हूँ, एच स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर नहीं, भुजा क्या रह जाती है, आधी करनी पड़ती है ना, भुजा को क्या करना है, आधी। तो ये निकाल के आपको स्लांट हाइट 34। फिर क्या करना, परिमाप निकालना, भुजा कितनी थी, 32, 32 4 मतलब 32 चौको 128, ये निकल गई पेरीमीटर। स्लांट हाइट निकल गया, निकाल दी। फिर स्क्वायर चाहिए बेस एरिया के लिए, क्या फॉर्मूला, बेस एरिया प्लस टोटल भुजा, तो कितना बेस एरिया फॉर्मूला, 32, 32 का स्क्वायर 224, सॉरी कितना, 1024, ऐड कर दिया 3300। इस क्वेश्चन तक टाइम लिए पर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो करके सिलेक्शन लेना है। अब देखिए, रीजनिंग साइंस घुसेड़ दिया इसमें, एग्रीकल्चर भी डाल दिया। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है गेहूं, अरे सॉरी गेहूं बोल दिया, क्या है ये, अंगूर, अंगूर की खेती के बारे में पूछ रहा है कि अंगूर की खेती कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, दारू तक पहुंचती है, वाइन तक। आ गई ना खुशी वाइन सुन के। चलिए, सेवन हानिकारक है, टोबैको कॉजेज इन कैंसर। चलिए, देखिए अंगूर की खेती कहाँ से स्टार्ट होती है, पहले अंगूर की क्या करेंगे, कटाई करेंगे। पहले नंबर में क्या आएगा, 4। ऑप्शन देखते जाओ, ये दोनों तो ऑप्शन खत्म, अब बचे 1 और 2 में चेक करो। अंगूर की कटाई के बाद क्या करेंगे, अगला ऑप्शन क्या दे रहा है, 5 दे रहा हो, 6, 6 नंबर वाइन को रखेंगे, डायरेक्ट वाइन थोड़ी बन जाएगी। अंगूर की कटाई के बाद क्या करेंगे, अंगूर को कुचलते हैं, दबाते हैं, उसको पीसेंगे, दम ना निकलेगा रस। 4 और 5, तो पहले ऑप्शन सही है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, यहीं से पकड़ लो, ये खत्म, पहला वाला सही। मजा आ रहा तो देख लो वाइन बनते है ना, मजा आ रहा। 5 का 1 बोल रहा ना, फिर अंगूर को किड़मित करते, सड़ाते हैं, क्या करते हैं, फैक्ट्री में ले क्या करते हैं, सड़ाते हैं। उसके बाद क्या बोला ऑप्शन 2, वाइन को साफ करना, वाइन को मतलब सड़ा लिए तो वहां तक मतलब कचरा पदार्थ निकाल देंगे, और अरे अंगूर जब सड़ाएंगे उसका रस वो निकलेगा ना, छिलका वगैरह, तो छिलका वगैरह निकाल दिए। फिर उसके बाद क्या आया, 6 नंबर, वाइन को रखते हैं, परिपक्व करते हैं, मतलब एक जगह स्टोर करते हैं ताकि थोड़ा सा अपने मतलब ढल जाए,
केमिकल रिएक्शन रहता है ना, कितनी वैल्यू इतना रहता है ना उतना पी पाएंगे। कभी कभी ज्यादा होगा तुरंत मर जाते हैं दारू पीने से, इसलिए दारू खराब भी होती है। उसके बाद क्या बोलते हैं लास्ट में, पैकेजिंग। पैकेजिंग करके आप ले जाते हैं घर में। समझ में आया? आप पीते भी हैं। चलो ठीक। हाँ, पैकेजिंग करके लेके क्या करेंगे, पियेंगे ही ना। चलिए, नहीं पीना खाना गलत चीजें हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आ गया औसत का भी क्वेश्चन। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन में 2 रन की वृद्धि हो गई, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। इस क्वेश्चन को ट्रिक से बताऊं, देखो 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, मतलब 11 और कितना रन बढ़ जाता है, 22 रन, यानी 63 रन थे उसके 12वीं पारी, 11वां पारी तक कितना रहा होगा नहीं पता, फिर बढ़ कितना रहा वृद्धि औसत, 2। कितना बढ़ रहा, 2, तो सब में बढ़ेगा, कद्दू काटेगा सब में, उसमें बढ़ेगा, 2 2 करके सब में बढ़ेगा, कितना हो गया 22। तो क्या 22 हम इससे घटा दें, कितना आएगा, 3 में 2 गया 1, 6 में 4 गया 41, ऑप्शन है, ऑप्शन खत्म। तो उसका 12वीं पारी के बाद जो उसका औसत था 41 था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप, क्यों मानना एक्स वगैरह, एक्स वगैरह मान लीजिए बहुत समय वेस्ट होगा, 12 प्लस एक्स मानेंगे, फिर 63 वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। चलो 11 कहां से आप पूछ रहे हैं, 12वीं पारी में 63 हुआ है, 12 की पारी कितनी पारी खेले होंगे, 11 पारी, तो वो 11 पारी कितना औसत रन बढ़ा है, 2 2, तो बढ़ा है तो सब में बढ़ा होगा, 11 तक बढ़ा है, 11 दूनी 22, हटा दिए 41, तो आ गया इसका औसत, ठीक है। चलो ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे एमपी पुलिस में, ट्रिकी भी थे पर अच्छे थे, कोई कठिन नहीं थे, सब आसान है। देखो ये क्या है, हाँ मान पूछा है, देखो 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 2, डिवाइड लिखा तो भाग ऐसे साइन बना देना, 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू 3। तो सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व कर ले, मल्टीप्लाई होता है ना, 7 तिया 21, अब 5 दूनी 10, 31, यही वाला ऑप्शन है होगा, यहां से पता चल गया मेरे को। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 31 देखते नीचे चेक ही नहीं करना था, कहे कि सब ऑप्शन एक अलग अलग है, ठीक है ना। चलो ऐसा नहीं कि सिर्फ टफ ही टफ आता है, कुछ आता है इजी भी, पर ये है कि जो टफ कर लिया सिलेक्शन हो गया। टफ करना अपने को सीखना है, पर अपने समय है 2 महीना बढ़िया, अच्छा पढ़ लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा, टफ कुछ नहीं होता, सीख लेंगे तो सब आसान है, नहीं सीखेंगे तो सब टफ है, नहीं सीखेंगे तो ये भी टफ लगेगा, सीख लिए मालूम है कि प्लस की जगह डिवाइड आंसर आ जाएगा। अभी अगर आप नहीं जानते तो सोचते क्या जो बोला है, कहीं अगर पहली बार देखो तो समझ नहीं आया क्या बोला, लग रहा है अजीब सा, और आप पढ़ लिए तो जानते हो कि माइनस जहां लिखा हुआ प्लस कर देना, प्लस जहां लिखा हुआ माइनस कर देना, तो सीधे लिखो 480 इंटू, इंटू का अर्थ क्या है भाग 15, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है माइनस का 7, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है इंटू 4, भाग, भाग का अर्थ क्या है प्लस 12, बस खत्म। 15 तिया 45 और 15 दूना 30, खत्म, ये हो गया माइनस 7 चौको 28 और प्लस 12। तो पहले क्या करना है, ऐसे नहीं जोड़ने लगना 28 12, पहले प्लस वाला जोड़ना है, ये माइनस 28 है, 2 2 4 और 3 और 1 4, माइनस क्या हटा दो, सॉरी 2 1 4 तो 44, ठीक है। अब 28 घटा दो, 14 में 8 गया 6 और 3 में 2 गया 1, यानी 16, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे सबका बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। चलो आज इतने क्वेश्चन थे, लगभग पिछले शिफ्ट के मैंने सब टफ टफ क्वेश्चन उठा लिए, लगभग सभी ले लेता हूँ, अब जो बचते हैं ना साइंस जीएस के, उसको मैं सैटरडे संडे को मैं करा दूंगा, घबराइएगा नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन लूंगा, एक बार में 4 शिफ्ट खत्म हो जाएगी। मेन क्या है, मैथ और रीजनिंग, तो ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कुछ क्वेश्चन टफ थे उनको 1 2 बार और पढ़ लीजिएगा, बाकी सब बनेगा, राधा रानी का आशीर्वाद रहेगा, जो वीडियो देख रहे हैं सबका सिलेक्शन हो, यही मनाता हूँ। मिलते हैं कल अगली शिफ्ट में, जय हिंद, राधे राधे।